आजकल बात की जा रही है कि दिस इज गोइंग टू बी द इंडिया सेंचुरी। ये जो इंडिया की करेंसी तगड़ी हो रही है और साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स शायद उसके लिए भी कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने मुआहदे भी कर लिए हैं 18 मुल्कों के साथ। आज की मैं बात आपको बताता हूँ, 850 मिलियन लोगों की एक्सेस है ब्रॉडबैंड। 8 बिलियन ट्रांजिशन है उनकी यूपीआई की, वो जो ट्रांजिशन डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं। तो जिस तरीके से वो आगे निकल के आ रहे हैं, दे हैव कमांड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब असला अफ्रीका में बेच रहे हैं चीमा साहब बना के। खुद इंडिया की एस्टिमेटेड है कि अगले साल में अगर इंडिया $4 ट्रिलियन हो जाता है तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स विल बी अराउंड $1.6 ट्रिलियन। So you're looking at more than 30% of the GDP is coming from trade. इस वक्त अगर आपको गैलप सर्वे की मैं कुछ आदादोशुमार सामने रखूं तो 3 माह के दौरान कारोबारी एतमाद में रिकॉर्ड कमी वाक़ई हुई। मिन्नतें करता रहा हूं, मैं वास्ते डालता रहा हूं पाकिस्तानी बच्चों को कि उनके चैनल देखें, कोई नकल कर ले वहां से। अगर तरक्की, मैं समझता हूं कि अगर आप तरक्की करने के लिए खुद इन्वेंट नहीं कर सकते तो किसी की कॉपी कर ले। जो चीज मुतासर हो रही है वो हो रही है पाकिस्तान की मईशत और कारोबार इस वक्त बिल्कुल मंदा है। हालात में जो हमारा पाकिस्तान का सिस्टम है वाकई इमरजेंसी के लिए कोई है सूरत हाल, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये डिस्कस हुआ है कि इमरजेंसी लग सकती है इन हालात में। डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम में नंबर 1 है दुनिया में। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा है कि ये दशक ही नहीं पूरी की पूरी सेंचुरी भारत की है। एक तरफ पाकिस्तान कर्ज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने हाथ जोड़े खड़ा है, आईएमएफ की शर्तों के सामने घुटने टेक चुका है, और वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ भारत का मुरीद बन गया है। आईएमएफ ने अपनी नई रिपोर्ट में मोदी सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ की है। आईएमएफ ने भारत के डिजिटल अभियान की तारीफ करते हुए कहा है कि इस डिजिटल कामयाबी से उन सभी देशों को भारत से सबक लेने की जरूरत है जो अभी डिजिटल अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आईएमएफ के मुताबिक भारत ने वर्ल्ड क्लास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। इसके अलावा आईएमएफ ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की भी खूब तारीफ की है। दूसरी तरफ आईएमएफ ने जमकर पाकिस्तान को लताड़ा है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। आजकल बात की जा रही है कि दिस इज गोइंग टू बी द इंडिया सेंचुरी। तो ये बेसिकली ये वो जो जिसे क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन हो रही है बेसिकली, क्योंकि लार्जली जो आजकल इंडिया के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन या डिस्कशन होती है, तो आपको लगता है कि ये इसीलिए भी की जा रही है कि दुनिया को बताया जाए कि जो इंडिया की करेंसी तगड़ी हो रही है और साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स शायद उसके लिए भी कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने मुआहदे भी कर लिए हैं 18 मुल्कों के साथ। एक्चुअली द डिस्कशन तो कुछ 75 कंट्रीज से हो रहे हैं। अभी मलेशिया के साथ इंडिया का रुपी ट्रेड हो गया है। देखिए, या तो आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी वाइब्रेंट हो कि आप ज़्यादा एक्सपोर्ट भी ना करें तो डोमेस्टिक मार्केट के बेसिस पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल हो जाए, और उसमें सिर्फ इंडिया चाइना के अलावा और कोई दूसरे मुल्क नहीं है जिनके पास 600-700 मिलियन की मिडिल क्लास हो। इंडिया के पास तकरीबन 300-400 मिलियन ऐसे लोग हैं जो डोमेस्टिक कंजम्पशन, इसलिए कार का कंजम्पशन, इंपोर्ट्स, ये वो। तो जो बाकी के जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज वगैरह हैं जिनके पॉपुलेशन श्रिंक भी हो रहे हैं, they cannot grow based on domestic consumption, they have to grow based on exports. खुद इंडिया की एस्टिमेटेड है कि अगले साल में अगर इंडिया $4 ट्रिलियन हो जाता है तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स विल बी अराउंड $1.6 ट्रिलियन। So you're looking at more than 30% of the GDP is coming from trade. और आपके केस में, पाकिस्तान के केस में, आई थिंक जो आईएमएफ कर रहा है, जो अभी तक आपको लोन्स नहीं दिया, इट इज ए जियोपॉलिटिकल यूएस चाइना थिंग। यस, वो बेसिकली आईएमएफ को कह रहे हैं कि भाई पहले आप चाइना का लोन रिस्ट्रक्चर करें फिर हमसे पैसे लें, ये नहीं कि हमसे पैसे लेके आप जाके फिर चाइना को पे कर देंगे। अब इससे आगे कहां जाएंगे जब नेटो कह रहा हो कि हम आपको नेटो की मेंबरशिप देते हैं। आज की मैं बात आपको बताता हूं, 850 मिलियन लोगों की एक्सेस है ब्रॉडबैंड। 8 बिलियन ट्रांजिशन है उनकी यूपीआई की, वो जो ट्रांजिशन डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं।
तो जिस तरीके से वो आगे निकल के आ रहे हैं, दे हैव कमांड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब असला अफ्रीका में बेच रहे हैं चीमा साहब बना के। तो मेरा मकसद है कि आप उनके साथ छेड़छाड़ में खामखा छेड़ते। मैं तो ये हमेशा मिन्नतें करता रहा हूं, मैं वास्ते डालता रहा हूं पाकिस्तानी बच्चों को कि उनके चैनल देखें, कोई नकल कर ले वहां से। अगर तरक्की, मैं समझता हूं कि अगर आप तरक्की करने के लिए खुद इन्वेंट नहीं कर सकते तो किसी की कॉपी कर ले। लेकिन ये उस नफरत में कॉपी भी नहीं करना चाहते। नफरतें इतनी पाल ली अंदर अपने आप। और मैं एक और बात बता दूं, कई दफा नफरत में आप इतना आगे चला जाते हैं कि वो आपको हर्ट कर रही होती है। अब दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। आप उस नफरत में इतने आगे जा चुके हैं कि इट इज हर्टिंग नाउ। अगले दिन आपने रमजान के अंदर 3 दिन के अंदर 3 माइनॉरिटी के लोगों को कत्ल किया है, 3 रमजान के अंदर। तो मैं अब इससे ज्यादा क्या बताऊं? आपका इस्लाम, आपका स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या है, आपका स्टेट ऑफ इस्लाम क्या है, आपकी स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है? इसमें दुख और अफसोस है, इससे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मसा सही कह रहे हैं तार साहब कि अगर आप किसी को कुछ खुद ना कर सके तो किसी को कॉपी कर लेना चाहिए। हमारे पास तो 2 स्टेट्स हैं, इंडिया चाइना दोनों तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों पीछे रह गए हैं? ये तो चीमा साहब बॉर्डर्स हैं, और एक बॉर्डर के साथ आपका डीएनए मिलता है। 76 साल पहले आप एक कुछ थे सारा कुछ ऐसे ही। लेकिन फिर भी आप नफरतों में इतने आगे जा चुके हैं कि you prefer to burn yourself instead of building a relationship with them। शिया सुन्नी के आपके सऊदी अरेबिया ईरान इकट्ठा हो गया, जिनके हजारों सालों से आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लेकिन आप भारत के साथ नहीं चाहते कि उनको नेशनल इंटरेस्ट है, उसके साथ डॉलर नहीं मिल रहे। आज डॉलर इंडिया देना चाहे, शाम को आप रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं उनसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। आप समझते हैं कि इस हालात में जो हमारा पाकिस्तान का सिस्टम है, वाकई एमरजेंसी के लिए कोई है सूरत हाल? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये डिस्कस हुआ है कि एमरजेंसी लग सकती है इन हालात में। देखिए जी, एमरजेंसी तो जिन वजूहात की बिना पर है, जब तक वो वजूहात दूर नहीं होती, एमरजेंसी यही है ना कि हमारी इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब है। बेसिक तो ये है। दूसरी एमरजेंसी ये है कि हमारी वो तो लॉ एंड ऑर्डर इसका आगे निकल रहे हैं, उसके अंडे हैं। असल बात ये है आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और उसके बाद है सारे अंडे जिनका आप ये जिक्र कर रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर भी है और सिक्योरिटी भी है, और लोग IMF भी मान रहा। प्रिसाइज होना अगर इमरजेंसी के बारे में, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहां पे जो इम्पोज करनी होती है इमरजेंसी उस पर्टिकुलर सूबे की तरफ से करारदाद, और फिर सदर मुमलिकत जो हालात देखता है वो होता है वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंस। और आपके जिसको अगर हम उर्दू में कर लें तो कि बाकायदा जंग छिड़ी हो, आपके बैरूनी बॉर्डर्स खतरे में हो, आपके अंदरूनी सूरत हाल खराब हो। वो सूरत हाल आपके मुताबिक, क्योंकि आप खुद एक कमांडिंग पोजीशंस में रह चुके हैं, क्या वो सूरत हाल है पाकिस्तान में? अभी हम इकोनॉमिक सूरत हाल की बात नहीं करते, हम सिर्फ अगर वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात करें तो आपको लग रहा है कि वो है पाकिस्तान में? कोसों दूर है हम ऐसी किसी भी सिचुएशन से, कोसों दूर है। अल्लाह के फजल करम से ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान में कि यहाँ पर इमरजेंसी इन बुनियादों पर लगाई जाए जो आप जिक्र कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है अगर लगाई जाने की कोशिश की गई तो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देगी, मेरा ये अंदाजा है।